देखो 9th क्लास जियोग्राफी क्या पढ़ना है? जियोग्राफी। जियोग्राफी यानी चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर 3 है। इसका पाठ का नाम है अफवाह। क्या नाम है? अफवाह। अफवाह। देखो बाबू, अफवाह के बता दिए थे जल के बहाव को क्या कहता है? अफवाह। समझ में रहा है? थोड़ा बड़ा सुनिएगा, आज समझ रहा है। अफवाह किसे कहते हैं? जल के बहाव को क्या कहते हैं? जल के प्रवाह को क्या कहता है? अफवाह। समझ में रहा है? सबसे सुनो, और जल अफवाह किस में ज्यादा देखने को मिलेगा बाबू? समंदर में या सागर में, महासागर में देखने को। ठीक है, ऐसे नदियों का जो पानी बहता है नदी में, उसी का कहते हैं अफवाह कहते हैं। समझ रहा है? संरचना पृथ्वी संरचना। सॉरी, आगे देखो बाबू, क्लियर समझ में आता है? आप पहला में क्या पढ़े थे? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। अब देखो, तो चैप्टर नंबर 3 था अफवाह तंत्र है। अब इसके बारे में बाबू हम पहला चीज क्या पढ़े थे? देखो ध्यान से, पहला बात क्या पढ़े थे? याद पड़ रहा है कुछ? पहला पढ़े थे अफवाह। क्या पढ़े थे? अफवाह। अफवाह के मतलब क्या होता है पता है? जल के भाव है, जल के प्रभाव क्या कहता है? अफवाह। इनका बात बता दी अपवर्तन। क्या बता थे? अपवर्तन। आगे क्या बता थे? निक्षेपण। क्या बता थे? निक्षेपण। निक्षेपण समझ में नहीं रहा है? थोड़ा टॉपिक लिख रहे हैं, थोड़ा दिमाग में आईक्यू लेवल हो जाए। फिर बता थे गैस। क्या बता थे? गैस। फिर जल विभाजन। क्या बता थे? जल विभाजन। फिर बता दिए थे नदी। क्या बताते थे? फिर सहायक नदी। क्या बताते हैं? सहायक नदी को कहते हैं। फिर क्या कहते थे? बेसिन बताते। याद पड़ रहा है? थोड़ा ये छोटा छोटा देखने के लग रहा है। देखो, हम बता दिए थे अफवाह जलों के बहाव या प्रभाव क्या कहता है? अफवाह कहता है। अपवर्तन किसे कहते हैं? जब किसी चीज का अपवर्तन हो, मान लो कि मिट्टी अपवर्तन बताया, ठीक है, तो जब मिट्टी के कटाव होकर एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे चल जाते हैं उसे क्या कहता है? अपवर्तन। अगर यहाँ के मिट्टी किसी जल के कारण, हवा के कारण अगर बह के कहीं दूसरे जगह चल जाती है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन। अब निक्षेपण, अगर जहाँ पर जाके लगती है, यानी अपवर्तन के दौरान जहाँ पर जाके लगेगी, मान लो कि यहाँ के मिट्टी जाके क्या करा कहीं लगेगी, उसका कहेंगे निक्षेपण। निक्षेपण के मतलब वो जगह बढ़ जाना। हम यहाँ पर उठ के वहाँ पे चले गए, क्या कराएगा? निक्षेपण। और जो वक्त हम चले जा रहे हैं वो क्या कराएगा? अपवर्तन। एक स्थान से हट के दूसरे जगह क्या कराएगा? अपवर्तन। तो कहेंगे यहाँ के मिट्टी बह के चले गए, यहाँ पर अपवर्तन हो, क्या हो गया? मिट्टी अपवर्तन हो गया। अगर हमको कोई उठा के बाढ़ उठा के कोनो दूसरा गाँव में ले जाएगा तो हमारा अपवर्तन हो जाएगा। क्या बाबू? चलो अब देखते हैं गैस पे। क्या बाबू? देखो ध्यान से, अब हमको गैस पढ़ना। क्या पढ़ना है? गैस। गैस क्या मतलब होता है? जब देखो ध्यान से, गैस क्या मतलब? जब पर्वत हो या पहाड़ हो, पहाड़ के जब बीचे बीचे पानी जब काट देती है, मार्ग बना देती है, खल्ला मार्ग, गहराई वाला मार्ग, उसे क्या कहता है? गैस। याद पड़ रहा है? मोबाइल तो गैस दिखा देते हैं पूरा मोबाइल का लगा है ना। देखो बाबू, पूरा गाढ़ा का देखा कहता है गाढ़ा। अब पानी के जब सुखा जाता है तो देखा कि लगेगा रास्ता बन गया। क्या बन गया है? रास्ता। पर एक बहुत ऊपर तक तो लोग भी नहीं करें, क्या बहुत गहराई होता है। चल दिखा देंगे। तो एक बता दिए थे कि सबसे बड़ा भारत के सबसे गिल है, क्या है? गिलगिट घाटी है। ये कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। ये किस नदी से बनता है? तो सिंधु नदी जब बहती है तो उसे कहते हैं बहती है, वहाँ पर क्या बना दिया गया? गाज बना दिया। समझ रहा है? गाज समझ में नहीं रहा है? जब पर्वत पे या पर्वत ठीक है, या पहाड़ पे पानी जब बहता है तो पानी के बहाव के कारण जब वहाँ के पर्वत कट जाते हैं और कटते कटते बड़का चक्कर पूरा ऊंचाई लंबाई बना देता है, और उसी जो रास्ता से पानी बह रहा था उसे क्या कहते हैं? ग्यारह। समझ में रहा है? अब जल विभाजक बताते हैं। जल विभाजक, जब जल के प्रवाह एक दिशा से बहुत दिशा में बढ़ जाता है, यानी एक से अधिक दिशा बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? जल विभाजन। मान लो कि जल यहाँ से नदी आ गया, कोई दिक्कत इधर से बह रहा पूरा, और यहाँ पर पीछे क्या है? पर्वत, बड़का ऊंचा जगह, कई वाला नदी के पानी है चल जाएगा, कुछ है चल जाएगा, और नहीं तो ऐसे रहता है, दूर रहता है यहाँ पर, तो बताओ कुछ है चल जाता। समझ में आता है? जल विभाजन का मतलब जल के बहाव एक से अधिक दिशा में बहने लगती है, ठीक है। और कब बहेगा? जब बीच में ऊंची सतह मिलेगी, तब ऊंची सतह मिलेगी तब। सब तू क्या लिख रहा है? अब डेट तो नीचे पर समझ में गया? जहाँ मिट्टी कट के जहाँ लग गई उसका नीचे पर। अपवर्तन मतलब होता है मिट्टी अगर कट के कहीं दूसरा जगह कट के प्रक्रिया क्या कहलाता है? मिट्टी अपवर्तन।
जब मिट्टी किसी कारण कट जाता है उसे क्या कहते हैं? मिट्टी अपरदन। अब अफवाह मतलब पानी का बहना, जल का बहना। गार्ज मतलब जब पहाड़ पे या पर्वत पे जल के माध्यम से अगर वो रास्ता बन जाता है, मार्ग बन जाता है बहुत गहरा में, उसे क्या बोलते हैं? गार्ज। और जल विभाजक मतलब जल के प्रवाह को एक से या अधिक से एक दो या दो से अधिक भागों में जब जल प्रवाह बढ़ जाता है उसे क्या कहते हैं? जल विभाजक। और सहायक नदियाँ समझ लेते हैं। देखो किसी मार्ग पे किसी खाला मैदान का किसी गहराई के मार्ग पर किसी स्थान पे जब पानी बहने लगता है उस जगह को क्या कहता है? नदी। और नदी जब बड़े नदी, सुन ध्यान से, जब छोटे नदी बड़े नदी में मिल जाते तो उस छोटे नदी को क्या कहते हैं? सहायक नदी। याद पड़ रहा है? मान लो कि हमारा बड़ा गंगा नदी है, क्या है? क्या नदी हमें घाघरा नदी मिल गया, क्या करेगा? सहायक नदी। सहायक नदी छोटा नदी, सहायक मतलब छोटा, इनमें जाके मिल रहा है, इसमें गंगा में मिल रहा है, ये क्या है? हमारा गंडक नदी चाहे कोसी नदी कोई भी नदी हो, मिल रहा है ना? तो क्या कहेंगे? जब छोटे नदियाँ बड़े नदियाँ मिल जाते हैं तो छोटे नदी क्या कहता है? सहायक नदी, यानी हेल्पर रिवर। क्या बोलेंगे? सही है ना? रहता तो होता ये पानी कहाँ है कोई पता नहीं है, इसलिए जगह नदी मिलता है। गंगा कहाँ मिलती है? बंगाल के खाड़ी में। चलो अब बेसिन बता दिए थे बाबू, सहायक नदी ऐसे ही बताइए, टॉपिक बचल है। अब बेसिन का मतलब क्या होता है समझो। देखिए बेसिन का मतलब मान लो कि क्षेत्र का है, क्षेत्र ये मान लो कि यहाँ खाला जगह है तो हेने ऊंचा सतह है तो सब बह के का इधर आएगा, बह के का आएगा? बेसिन देखे हो जब बाथरूम में धोने लगा रहता है, मुंह धोने वाला है तो चारों तरफ के पानी छीटा जब पड़ता है लास्ट में जिगा के गिरता है ना, बोल के मतलब से लैट्रिन का होल होता है, देखो ना वैसे नहीं होता, बेसिन होता है ना, देखो ना। तो सारा चार करो पानी डालो लास्ट में बेसिन में जाएगा, क्यों जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर खाला है, गहराई है, मतलब तोर लैट्रिन पर जाता है खाली टूस के बाबू। क्लियर है रे? आगे बढ़े चलो। तो अब हमारा जो मेन आ रहा है नदिया के बारे में थोड़ा सा रिवीजन देते हैं। देखो नदी है बाबू, देखो नदियाँ दो टाइप का है। नदिया क्या है? मेन हमारा यही टॉपिक है, नदी के बारे में पढ़ना चाहता है, ठीक है? नदी किसे कहते हैं? अगर किसी खाला सतह पे या गहराई के सतह पे, गहराई मार्ग पे या गहराई भाग पे अगर पानी बहता है उसे क्या कहते हैं? एक बात ध्यान में रखना कि नदी के पानी रुकता नहीं, बहते रहता है। कोई दिखा अगर रुक गया तो नदी तालाब छाता हो जाएगा, झील हो जाएगा, समझ? क्या बोलना पड़ेगा? फिर चुप करना सुनो नैहर मैहर अपन भात में कैसा हाँ अपन गुण देखा था हमारा मैहर ले चला तो नैहर पहुँचा था हमको। बाबू ध्यान से देखना, ये हमारा नदी दो भागों में बांटा गया है, पूरा भारत के नदी है। अच्छा एक बार थोड़ा सा, सबसे बड़ा क्या है भारत के? गिलगित क्या है? हाँ बता दे सबसे बड़ा एक दो ही नहीं लिखे हैं बेसिन। चलो सबसे बड़ा बेसिन क्या है? गंगा बेसिन विश्व के बता रहे हैं, भारत के गंगा बेसिन सबसे बड़ा। चारों तरफ से पूरा देखो बेसिन कब तैयार होगा? जब कोई गहराई होगा, खाला होगा और चारों तरफ से उस गहराई को मार्ग उसी गहराई में बड़का गहराई में लेके जाता होगा तब बेसिन बनेगा। हाँ ना तू नहीं समझी बेसिन देखो आराम से मान लो कि एक खाला जगह मतलब एक नीचे सतह मान लो कि छोटका नदिया इधर आ गया, ये नदिया इधर आ गया, कोनो नदिया में आके मिल गया, गंगा नदी में नहीं मिलता है। और जैसे ले लो मान लो कोई इधर हेने पानी हुआ है, हेने क्षेत्र के तो हेने सतह खा लिएगा, गहराई वाला ढलान वाला इधर बहेगा, हेने इधर ये जो एरिया में होगा इधर तो ढलान होगा कहीं नहीं होगा, और जाके कहीं हेने से ढलान नहीं गंगा नदी मिल जाएगा ना, समझ में आया? यही जाके एक जगह मिल रहा है उसी पे क्या बोलते हैं? बेसिन। तो हम जब डिजिटल बोल रहे थे आराम समझ में आता है, डिजिटल बोल हाँ कि लीजिए ये किडनी या लीवर क्या किडनी लीवर के पढ़ा लिखा पगा ली रहा है क्या करबा चल बता लीवर था तो लीवर का अचार गोला किडनी कला है लीवर कला वो थोड़ा ब्लैक है तुम का जाए हम मसाला से समझता है ये नहीं समझता। देखो तो नदियाँ दो टाइप के होते हैं। भारत में नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक बोला जाता है उत्तरी मैदान का नदियाँ और एक होता है दक्षिणी मैदान की नदियाँ। कोई कहते अरे तो समझ में आई? उत्तरी मैदान के मतलब जो उत्तर भारत के जो उत्तर क्षेत्र में पाया जाएगा उसका कहेंगे उत्तरी कह रहा नदी, आए जो दक्षिण में मिलेगा दक्षिणी नदी। कोई कहते
तो बात उधर को बोलते हिमालय की नदियाँ, इसको बोलते प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो नदियाँ किधर भागो बेटा गया? उत्तर में हमारा हिमालय। पहले चैप्टर में 2 चैप्टर पढ़े थे, पहले चैप्टर में तीसरा चैप्टर पहला चैप्टर में पढ़े थे। देखो तो पहला बोलते हैं हिमालय की नदी, क्या बोलते हैं? हिमालय की नदियाँ। ठीक है बाबू, हिमालय की नदियाँ एक होता है क्या? प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय नदियाँ। मतलब प्राय का मतलब होता है पठार क्षेत्र। क्या है? पठारी क्षेत्र। देखो मान लो कि देखो पर्वत होता है, एक होता है पठारी है। यो रहेगा ऊंचे पे, क्या रहेगा? ऊंचे पे। और एक जो सतह रहेगा समतल रहेगा, ये चौक लिखा रहता है, इसी को बोलते हैं पर्वत या पहाड़। और जो सतह रहेगा समतल, इसे है पहाड़ है, ये भी क्या है? पहाड़ है। और दिक्कत क्या अच्छा क्या है कि समतल है, इस पर लोग रह सकते हैं। तो पूरा दक्षिणी भारत जो है पठारे है, समझ रहा है? पूरा दक्षिणी भारत है पठारे, पूरा पहाड़े पे टिका हुआ है। ये पे कृषि विशेष है, हम लोग मैदानी है। ठीक है, पहाड़ भी देखने को मिला, जमीन पे देखने को मिला। अब आ जा बाबू, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदी। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय याद पड़ रहा है? प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय की नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ और तो हिमालय की नदियाँ कहने का सेंस समझ लो बाबू, जो हिमालय से निकल के जाती हो। फिर कहते तो जितना उत्तर में क्षेत्र पता है कि तुम्हारा हिमालय है, तो हिमालय से तो निकलेगी, तो हमेशा दिमाग में रखना क्या उत्तर से निकलेगी। क्या निकलेगी? चलो बाबू, तो देखो इसमें थोड़ा सा अंतर बता दे रहे हैं। ये बताए थे कि ये बर्फ से पिघलने से उत्पन्न होती है नदियाँ, आइए वर्षा से उत्पन्न होती है। किससे होती है? वर्षा से। इसमें हाँ हमेशा ठंडा रहता है उधर एरिया में, हमेशा ठंडा, कोई गर्मी के चांस नहीं उधर। जाएगी तो बर्फी एरिया है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा हीट होता है। हाँ हाँ पूरा आते आते धीरे धीरे मतलब पूरा गर्मी नॉर्मल होता है, धीरे धीरे पिघलता है बर्फ। मान लो कि आज सासाराम में इतना पिघला, थोड़ा सा नदी के पानी में, फिर पता है कि हिमालय 32 लाख कहते हैं, तो हमसे 5 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। हाँ पूरा, हाँ हम देख रहे हैं कान में खुला है 42। हाँ मत तेरे झटका दे करेंट वाला भी समझ में ला आपका कार भी लगे खोदा था बहुत किधर आराम से मन लगे लेगा तो लगा चिलुआ है बताऊंगा पीछे से आगे करता तू आगे से पीछे करता ना हमें खाली हाथ वाला तो नत कर ट्रायलर पे उड़िया जाते रे ना देखो ध्यान से। तो बाबू इसमें 365 दिन पानी रहता है, इसमें 365 दिन पानी नहीं रहता है। ये हिमालय से निकलता है, हिमालय से उत्पन्न होता है। इससे उत्पन्न होता है बाबू, हिमालय से। ये वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा से उत्पन्न होने वाला कौन सा नदी है? तो प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय नदियाँ समझ रहा है? और ये हिमालय जब पिघलता है तब ये नदियाँ उत्पन्न होती है। क्लियर है? अब बाबू सोच लो एक बात और, इसमें हमेशा पानी रहता है, हमेशा क्या रहता है? पानी रहता है। ये गर्मी के दिनों में सूख जाता है, क्या होता है? सूख जाता है। कब हुआ? गर्मी में। कब है? सभी नदियाँ सूख जाते हैं। दिक्कत क्या है ना कि पठार है, पठार पे कहीं रुकने का अच्छा पानी नहीं रहता है, इसीलिए कहीं ढलान देख के रुक क्या बह जाती है, चाहे रिस्क कहीं चल जाती है। इसीलिए पठारी क्षेत्र में पानी की किल्लत होती है, दिक्कत होती है। समझ रहा है? ये नहीं चल जाएगा इधर उतना दिक्कत नहीं है। जितना ये नदी है हम लोग का तो मतलब रेत रेत है। क्लियर है? चलो बाबू ये पता चलेगा 300 हिमालय से कोई नदी है। आइए कहाँ जा पाएगा? उत्तर में पाएगा। क्या पाया जाएगा? उत्तर दिशा में। ये कैसे पाया जाएगा? भारत देखो, भारत से ठीक है, भारत से करके कैसे हम लोग उधर आते हैं। देख लो करके कैसे उधर आते हैं हम लोग। देखो जहर करके खाएंगे हम लोग यहाँ पर है ना, तो उत्तर में आएंगे। कहेंगे क्लियर है? अब जितने उत्तर में जाएंगे उतने हमको क्या मिलेगा? ठंडा मिल जाएगा। और जितने दक्षिण में जाएगा गर्मी मिलेगा ना। ये तो और पूरा दक्षिण में चलेगा तो नहीं। देखो बाबू देखो कैसे सुनो ध्यान से। ये मान लो पूरा पृथ्वी है, ध्यान सुनो। ये पृथ्वी है, ये हमारा कर्क रेखा है, नीचे क्या है? मकर रेखा है। और थोड़ा सा भारत आधा ऊपर आ जाता है, आधा नीचे जाता है। तो रहने वाला नीचे का दक्षिण में आ जाएगा, आने वाला उत्तरी में। धैर्य जितने ऊपर जाएंगे उधर मिलेगा, ठंडा मिलेगा। नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? गर्मी। और जैसे यहाँ पर आएंगे नीचे, अब यहाँ से नीचे आएंगे तो ठंडा मिलेगा। ये जितना एरिया है गर्म, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र।
हाँ आता है ना के मतलब कम आता है, ठीक है, क्योंकि गर्म एरिया है, क्योंकि वहाँ पर सूरज के प्रकाश जब पड़ता है तो सीधे पड़ता है, कोई बात है। और जब ये जून का जो जनवरी फरवरी रहता है तो डायरेक्ट रोशनी पड़ने के ना पड़ने का कारण क्या होता है, थोड़ा सा गर्मी कम लगने लगती है, ठीक है। तो आज में वहाँ पर लुंगी धोती जनवरी फरवरी में भी लुंगी धोती पे काम कर लेते हैं अच्छा से। हम लोग लुंगी धोती पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम स्वेटर चाहिए उनको, क्या चाहिए, स्वेटर, हमको घर में हाथ चाहिए शरीर में। क्लियर समझ में रहा है। ये उत्तर की दिशा में है नदियाँ, ये कहाँ दिशा में है, दक्षिण में। कोई दिक्कत है, बोल, समझ में रहा है। एक जो प्रमुख नदियाँ है 3 गो, क्या हो गया है, 3 गो नदियाँ। एक और अनेकों है, क्या है, अनेकों नदियाँ है। अनेकों न मतलब कहने का मतलब अन्य बहुत सारी है, हाँ बहुत सारे थे, ठीक है, अनेक ना बहुत सारे है करा में जो मेरे में से सारे है, बहुत सारे, ठीक है। अब बाबू देखो ए में जो मेन में नदी आएगा याद मारो, कौन है, सिंधु, क्या आएगा, ए में गंगा, फिर क्या आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, क्लियर। अहेरे में क्या आएगा बाबू, ताप्ती नदी, कावेरी नदी, कोसी नदी, कोसी का ताप्ती आ जाएगा, तापी नदी का, ठीक है, कृष्णा नदी, गोदावरी हो जाएगा, गोदावरी, महानदी, चलो देखो दामोदर नदी। तो ये सिंधु नदी बता दिए थे, याद पारो बबुआ, ये सिंधु नदी गंगा नदी से है, क्या है। अब लास्ट बस हो गई, सिंधु नदी गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी, याद पारो। थोड़ा सा सिंधु नदी के बारे में बता दीजिए, याद पड़ रहा है, सिंधु नदी। बाबू देखो ध्यान से इधर थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा लिखते जा रहे हैं इसीलिए, नहीं तो अगर नहीं बताते तो ऊपर जाता है। सिंधु नदी का मतलब होता है, सिंधु नदी का लंबाई पर क्या लिखेंगे, लंबाई। अगर लंबाई के बाद कहेगा तो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। अगर भारत में कहेगा तो इसका भारत में इसका लंबाई कहेगा तो 1100 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर। इसका उद्गम भारत में बस इतना नहीं पाएगी, पूरा टोटल कितना है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में चल जाता है, कुछ तिब्बत में है, चाइना में है, कुछ लंबाई अफगानिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से होते थे अरब सागर में जाता है। कोई दिक्कत है, क्या हुआ वो मत हिला रहे, चुपचाप पढ़ने लगा है, ठीक रहते हैं लोग में, तू कर क्या नहीं तो कोई आगे बढ़े, कोड़ी भी है करो इसको बार हम पढ़ावे दसन हो बने, तब तूनी के फिरते गेला, हम फिर सोच रहा था कि तू हमरा ना देखबे बस बात में उद्गम हो गया ना। उद्गम का मतलब बता दिए थे, जहाँ से निकलता है, उद्गम तो कहता है जहाँ से निकलता है। तो बाबू बता दिए थे कि तिब्बत का है, तिब्बत कहाँ है, चीन में, कहाँ है, चीन, तिब्बत कहाँ है बबुआ, चीन। देखो ये हमारा तिब्बत यहाँ पर है, ठीक है, ये जितना है ना एरिया तिब्बत का है, तिब्बत। और तिब्बत ये चीन में कहता है, चीन में। आई भी कौन झील में, तो मानसरोवर, कौन है, मानसरोवर, सरोवर झील का है, तो कहते हैं मानसरोवर झील। देखो बाबू मार्ग कहाँ से जाता है, मार्ग देखो, ठीक है। तो पहले नंबर चीन से निकलेगा, चीन से, और चीन में भी कौन, तिब्बत, कहाँ से, तिब्बत से हो जाएगा। अब सुनो एक बात कौन मिलेगा, भारत, क्या मिलेगा, अब भारत में कौन, लद्दाख, भारत के। अब बता बाबू, अब आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का मीठा टोला, मीठा टोला, ठीक है बाबू, है समझ में रहा है क्या होता है मीठा टोला। हो गई ले, पाकिस्तान में मीठा टोला, ठीक है, और भारत में लद्दाख, और चीन से कहाँ से लेता है, तिब्बत से, ठीक है। ये तीनों, और फिर एक बाद जो अंत होता है, एक ध्यान दो, एक जो अंत होता है अरब सागर में, क्या होता है, अरब सागर। देखो बाबू ऐसे निकलेगा यहाँ पर, ऐसे होते 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 यहाँ पर अरब सागर दिख रहा है ना, इसी में जाके मिल जाता है अरब सागर में, अरब क्लियर। इसका मार्ग देख रही, अब इसका सहायक नदी देख, क्या देखते हैं,
सहायक नदी। सहायक नदी में क्या हो जाएगा? 5 गुना से मेन है आता है, एगो झेलम। क्या आता है? झेलम। सतलज। चुप रहे। राबी। राबी है ना रे? रवि की राबी? राबी। ठीक है ना? राबी है झेलम। राबी है अब क्या लिखने वाला? झेलम। झेलम। झेलम हो गया ना? राबी। रुक जा। सतलज क्या है? सतलज। सतलज ब्यास। चिनाब। ठीक है? चिनाब ये भारत का नहीं है। चिनाब ये भारत का नहीं है। कहाँ का है? पाकिस्तान का है। ठीक है? ये सब बता दिए थे कहाँ से निकलता है, कहाँ तक इसका लंबाई वैसे बता दिए थे। अब बाबू देखो इस थोड़ा सा सिंधु नदी के बारे में जान गए। अब आते हैं किसका? गंगा। तो देखो ध्यान से बाबूआ, ईमानदारी से पढ़ो। गंगा नदी, ध्यान से देखो। गंगा नदी यानी इंडियन रिवर्स। इंडियन रिवर। ठीक है? इसको नेशनल बोला गया है, भारत के राष्ट्रीय नदी, भारत के राष्ट्रीय नदी। ठीक है, नेशनल रिवर्स है। अब देखो बाबू ये इसका लंबाई दे रहे हैं। इसका गलती से बोला गया। बाबू 25 किलोमीटर कितना है? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। देखो इसका लंबाई देख लिए, इसका मार्ग क्या देते हैं? मार्ग। क्योंकि ये केवल भारत में ही बहता है, ये नहीं कि ये सिंधु की तरह की गाना भारत में, पाकिस्तान में, चीन में नहीं। ये केवल भारत से निकलेगा और भारत में क्या डूब जाएगा, मतलब जाएगा बंगाल क्या, बंगाल खाड़ी गिर जाएगा। बोल के गंगा नदी जाता है। ठीक है? तो हमको यहीं तक बिहार तक उसको सौंपा जाता है, पश्चिम बंगाल तक सौंपा जाता है। क्लियर समझ में आ रहा है? पर गंगा नदी बहुत जाता है क्या? पद्मा नदी बन जाता है। गंगा नदी नहीं बनता है ना। चला के देखो ये गंगा नदी देखो बाबू, इसका मार्ग देख रहे हैं। पहला नंबर राज्य देख रहे हैं। ठीक है? क्योंकि राज्य से गुजरता है तो पहले उत्तराखंड का देते हैं। उत्तराखंड के बाद बाबू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के बाद बाबू सुनो, बांग्लादेश में कहा जाता है? बांग्लादेश में। सुनो बाबू ध्यान से, बांग्लादेश के बाद बंगाली खाड़ी। यही जो बंगाल की खाड़ी में जो पानी गिरता है बबुआ, तो वही से बड़ा डेल्टा का निर्माण जिसको बोलते हैं सुंदरबन के डेल्टा। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा क्या है? सुंदरबन के डेल्टा। क्या बनता है बंगाल की खाड़ी में? डेल्टा के मतलब होता है जितना अपक्षय, जितना अपर्दन की मिट्टी लाके जहाँ गिराया है, बड़का जगह सतह बना दिया, उसे क्या बोलते हैं? डेल्टा। ठीक है? निक्षेपण के दौरान बनता है। निक्षेपण के दौरान क्या बनता है? डेल्टा। क्लियर है? यही निक्षेपण करता है तो लेकर पहुंचा के एकदम से जहाँ गिरा देता है, क्या कहते हैं उसको? ना समझ में समझ रहा है? निक्षेपण डेल्टा है कि मत समझ लेना। लेके जा रही है तो क्या करेगा? कट गया। देखो 3 चीज बोलते हैं, जो कट गया अपर्दन, जो बह रहा है निक्षेपण, जहाँ लग गया डेल्टा। ये तो समझ में रहा है? आगे देखो इसका मार्ग देख रही है। अब बाबू सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान से देखो। जब उत्तराखंड में रहेगी इसका नाम हो जाएगा भागीरथी। क्या हो जाएगा? यहाँ उत्तर प्रदेश में आएगी गंगा नदी। क्या जगह? एकरों में गंगा नदी। एकरों में कहीं उत्तर प्रदेश में कहा तो मिलता है प्रयागराज। प्रयागराज में कुछ दूसरा नाम है, प्रयाग प्रवेश बोला जाता है, कुछ नाम बोलते। ऐसे गंगा सब कुछ कहता है। इसका क्या नाम है? हुगली नदी। जब पश्चिम बंगाल में जाती है गंगा नदी तो क्या नाम है? हुगली नदी। ठीक है? हुगली नदी से ही सबसे पहले अंग्रेज लोग व्यापार करना चालू किया था। वही पर लिया था, क्या करा? करने के लिए, क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए। कितना मेरे? 3000 में। अब बताओ बांग्लादेश में इसका नाम क्या रहता है? पद्मा। सोचो यह है गंगा नदी, नाम बदलते जा रहा है। अभी बंगाल की खाड़ी में कुछ नहीं होगा, नाम ही नहीं है, कुछ नहीं, नाम ही नहीं होगा। हम बताए तो संस्कृत पढ़े थे ना, इस चारों तरफ से अपन नाम लेके आती है, लास्ट में जाके तो बंगाल खाड़ी में नाम का अस्तित्व खत्म हो जाता है। याद पड़ा? संस्कृत में कुछ छोटा पता था, इसका कॉन्सेप्ट था। हिमालय की बेटियां। हाँ, हिमालय की बेटिया में था। अपन नाम उम सब कर्म सब न्योता पोता सब बाल बच्चे सब रहता है, और लास्ट में जाके बंगाल खाड़ी में अस्तित्व खत्म हो जाता है। कोई दिक्कत रहे तो है क्या? उत्तराखंड में भागीरथी, बिहार में गंगा, उत्तर प्रदेश में गंगा, उत्तर प्रदेश में गंगा, बिहार में गंगा, पश्चिम बंगाल में हुगली, ये बांग्लादेश में पद्मा। ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो लोग कहना है बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझ में? आज नहीं 2005 या 2004 के कुछ पेपर में पूछा गया था।
ये अभी तक फेमस है क्वेश्चन ये पर क्या लगा गंगा नदी को क्या लगा बांग्लादेश में क्या किस नाम से जाना जाता है पद्मा नदी कोई याद बंगाल के खाड़ी में जाके क्या होता है अब देखो बाबू सहायक नदी क्या कहते हैं सहायक सहायक नदी बाबू देख लो ध्यान से यमुना ज्यादा नहीं लिखेंगे उस समय में दिखवा दिए देखो यमुना ये गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी ध्यान देना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी इसमें कौन सा है कहाँ था रे इसमें चिनाब। सतलज का था 1450 1400 चिनाब उस दिन बचे थे 960 लगता था छोड़ छोड़ के है। 1450 नहीं नहीं ये नहीं था चिनाब बताए थे अभी अच्छा ये लंबाई में था एक लंबाई है ज्यादा हाँ। लंबाई का चिनाब था क्या एक 960 छोड़ देता है को हाँ ये लंबाई क्या चुका है पनिया छोड़ देता है इसी से ठीक है लंबाई में करता ये ज्यादा है पर नाम मान्यता किसको दिया गया है चिनाब को और है पाकिस्तान में है क्या चलो चलो बाबू यमुना नदी सारदा सारदा हो गए था सारदा हो गया कोसी घाघरा कोसी क्या कहते हैं कोसी, सोन, देखो ये सुनो राम सोन लिख दो, हो गया सोनो लिख दो चलो हमारा ससराम क्या है सोनो नदी हां सोनो नदी कहाँ से कहता है एमपी से आता है कहाँ से आता गंगा है बेच है छोड़ना रहा होगी एमपी से आके हमारा सोन गंगा मिलता है क्या ससराम में बिहार में समझ में आता है सोन नदी तो हम आराम से देखेंगे ना देख रहे हैं आज गाँव में देखे हम तो भाई डेरी वाला डेरा सोन नदी ना है ससराम में डेरी आता है हाई कोचस डेरी ससराम ताराचंडी सब ससराम में आता है इसमें मत सोचना कि धीरे ससराम में हाँ काउंट किया जाता है ससरामे में सबको माने के तो लोग उसका काम काज डेरी वगैरह क्षेत्र में होता है पर काउंट ससरामे में होता है समझ में लग नहीं रहा है शेर से जब था उसी समय ससराम पूरा काउंट होता है ये बिहार है ना क्या लगे उत्तरी बिहार जितना है ना सब ससरामे में आता है रोहतास के लगा चिन्ह है ससरामे में आता है वो सोच लो जब शेर शाह था तो उस समय पूरा ससरामे में आता था पूरा तो रोहतास ससराम में नहीं ना सब बांट दिया खंडित कर ससराम में दिया रहता है। क्योंकि अंग्रेज समय तक छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया ससराम में रोहतास में ससराम रोहतास में ससराम आगे देखो चलो सुन चुप रहो सीधा समझ में ना तो देखो कोसी नदी भारत के शोक नदी कहा जाता है भारत के शोक नदी बिहार के बिहार के भारत का बिहार के शोक नदी किसे कहा जाता है कोसी ये एक ऐसी नदी है कि इसका उद्गम कहाँ से होगा ये तो पता है और ये कहाँ जाके गिरे कोई पता नहीं है इसीलिए जाके बिहार के क्या कर रहा है शेखपुरा कर रहे हैं कौन तो समस्तीपुर जाके समस्तीपुर जाके क्या कर रहा है गिर जाती है कहाँ नदी कोई तो वहीं से गंदी जो गंगा नदी निकलती है गंगा नदी समझ में आता है गंगा नदी कहाँ गिरती है जाके गंदी नदी का हाल क्या होगी हम सोचे रिवीजन करते पढ़ाओ थोड़ी ना बनी रिवीजन करवाते तो पढ़ाओ चीज समझ में आई कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है धोखेबाज नदी कहा जाता है बेवफा नदी कहा जाता है समझ में नहीं रहा है कोई दिक्कत है अब जितना बेवफा धोखेबाज का कुछ रख लो ठीक है अब दिल तोड़ा अब रीजन क्या है कि प्रेमी प्रेमिया के जैसा नहीं है रीजन क्या है कि आदमी भरोसा किया कि हम संतुष्ट रहेंगे पर गंगा नदी ऊपर भरोसा तोड़ देता है क्या कहते हैं कोसी नदी तोड़ देता है समझ में नहीं रहा है अब बाढ़ उड़ सब अब कोयला हाल के कोयला के बाद क्या करते रही रे लोहा के रे तू थी रे तू लगा दे वो सब जगह था बार बार लोहा के कोयला कोयला के लोहा कोयला के लोहा के कोयला हो जा दिमाग में कुछ चक्रिया जरूरत हो जाला देखो तू लोग अपना गाना गा के उस चीज को क्या कर सकते हो उस भावना को निकाल देते हो पर हमारा पढ़ाई का भावना निकाल देते हो बोल बोल के काम खत्म हो जाता है चलो ठीक है ये बाबू गंगा नदी के किनारे बसने वाले शहर के नाम ऋषिकेश हरिद्वार क्या करा ये काशी गंगा नदी के हरिद्वार कहाँ है उत्तराखंड में ऋषिकेश कहाँ है उत्तराखंड में लोग घूमने जाते हैं काशी हैं हाँ काशी समझ में है बनारस हाँ छपरा पटना बक्सर भागलपुर छपरा सही बोला भागलपुर हाँ बिहार में है आए समझ में तो ये सब बता चुके हैं सारों लिखवा दिए थे आप कहाँ जगह देखो ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी नदी
ध्यान से देखना। इसका भी लंबाई 2900 किलोमीटर, लगभग कितना है? 2900। लंबाई कितना है? 2900। 2900 किलोमीटर है बाबू। क्लियर है? टोटल लंबाई कितना है? हाँ, ये करो वो करो, ठीक है। अब बाबू देखो, ये और क्या देखना है, इसका उद्गम क्या देते हैं? उद्गम। ये भी कहा उद्गम, ये कहाँ निकलता है बाबू? मानसरोवर झील के पास क्या है? चेमायुंगडुम ग्लेशियर। बता बाबू क्या नाम है? चेमायुंगडुम। चमेली का फूल। नाम है, झील है उसका, तिब्बत में। हाँ, तिब्बत चाइना का कोई जगह का नाम चाइना का है। तिब्बत कहाँ है? चाइना में ना है, ये तिब्बत में पड़ता है। ऐसा भाषा चाइना का होगा। ग्लेशियर एक बात है, चो का प्रयोग ज्यादा करता है ना। सी जिनपिंग, चिंपिंग ऐसे कुछ का कहता है, चिंग चोंग आता है, चौमिन आता है, समझ गए? आगे देखो, चटनी आता है, चोखा आता है, चोखा आता है, अरे चोखा आता है। अब देखो, मत बोलो, हो गया? लंबाई देख लिए, उद्गम देख लिए, मार्ग देख लिए, क्या देखते हैं? मार। बाबू मार्ग देखो बाबू, पहले नंबर, पहले निकलेगा तिब्बत से, क्या निकलेगा? तिब्बत। और तिब्बत देश से लिख दिया, तिब्बत, तिब्बत हो गया। और तिब्बत के बाद लद्दाख। सुनो, तिब्बत से जैसे जाएंगे लद्दाख कहाँ से मिल जाएगा? ये नहीं आ रहा है, दिल्ली का शहर का नाम लिखा। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो इधर से न बह रहा है, देखो पहले मैं यहाँ से निकला, फिर नेपाल का आएगा, नेपाल। अब नेपाल के बाद भूटान का आ जाएगा, चीन तक गया यहाँ से, ठीक है। भूटान का लिखेंगे, पहले भारत आ जाएगा, भारत आ जा रहा है, सिक्किम में। चलो ठीक है। भूटान और वहाँ जाते हो, सिक्किम पे क्यों नहीं आ पाती है? देखो ध्यान से, ये नदी इधर से ना, यहाँ पर ऊंची पर्वत है, क्योंकि इधर से बह के ऐसे मुड़ के तब आती है इधर, ना समझा? ये जितना एरिया ना पहाड़ी एरिया है, इधर पानी आने का बहुत कम चांस रहता है। आइए उस सिक्किम पूरा पहाड़ पर्वत पे चढ़ा, यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना नहीं है, बादल फटने चांस होता है, पर बाढ़ आने की संभावना नहीं होता। रीजन क्या है कि ऊपर पानी होता है, तुरंत बह के नीचे आ जाती है, नीचे उतरी होता है, इधर गंगा नदी में बांग्लादेश में मिल जाएगी। इसलिए कहते हैं पूरा भारत में सबसे, भारत के विश्व में सबसे अधिक बाढ़ आने वाला यही है। अब क्या कुछ सुधार हो गया है, दिक्कत क्या है कि गंगा नदी भी आ जाती है, यहाँ पर क्या आ जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों के मिल के क्या बन जाती है? जमुना नदी, और वही बाढ़ ला देती है, समझे? गंगा नदी देखो, यमुना नदी दो को है। जमुना देखो, यमुना इधर सहायक नदी है जो गंगा नदी का है, और जो जमुना होती है जब कगरा, ये दोनों मिल जाती है, गंगा नदी और उसका ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। ज़्यादा फास्ट बोलते तो क्या करेंगे हम, उन्हें फास्ट बोलेंगे। भूटान में हो गया, अब भूटान के बाद इंडिया। चल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल देखो, यहाँ से अरुणाचल सिक्किम आएगा, आएगा सिक्किम कहाँ आएगा? सिक्किम का असम, असम आएगा, असम, ठीक है। असम के बाद बाबू देखो बांग्लादेश में क्या आ जाएगा? बांग्लादेश। थोड़ा सा मेघालय में आता है, क्या था? मेघालय में है। ये देश है थोड़ी ना, ये तिब्बत है, ये नेपाल है, भूटान है, भारत अलग है। अरुणाचल प्रदेश हमने के राज्य है, ये असम हमारा राज्य है, मेघालय हमारा राज्य है। तिब्बत और तिब्बत एक गो, ये दो गो, तीन गो, हाँ चार गो, चलो बांग्लादेश हो जाइए। बांग्लादेश। कोई दिक्कत बाबू? हमारे समझ में आ रहा है? मेघालय के बाद कहाँ जाता है? बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में नाम क्या होता है? बता रहे? मालूम ना? पता नहीं। चेमायुंगडुम। कुछ नहीं, सुनो, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम होता है जी, याद नहीं पड़ रहा। झेलम ना रहे, नाम नहीं याद पड़ा, छोड़ो उसको। नाम का है ना, ब्रह्मपुत्र नदी है ना, हम लोग से तोरे से पूछो ना। हम अब इसका भी कुछ सहायक नदी है, क्या है? सहायक नदी का है इसका। सहायक नदी में क्या क्या जाएगा? चलो लिखवा दीजिए। वो देखो क्या कहला, लोहित, क्या है? लोही। लोहित, लोही। लोहित, क्या है? तास्ती, तास्ती, ठीक है। याद कर ले, उड़े। क्या हो गया? कुछ और नदियाँ देखे थे, ये थोड़ा सा हमको याद नहीं पड़ रहा। चलो देखिए उस आपने लिखा दिया था, बोल देता, बोल देता क्या क्या लिखा देखो तो। ट्रांसलेशन निकाल देता, बोलो। दिबांग,
है दिव्यांग दिव्यांग सुबंसिरी दिव्यांग और मानस मानस। चलो ठीक है, इतना काफी है। नहीं वाली चलो, बाबा धनसिरी तिस्ता धनसिरी धनसिरी तिस्ता तीस्ता यही है, तास्ती नहीं तीस्ता होता है। कहाँ भरे देखिए तिस्ता तो आज लिख दो पिस्ता कह दिया, इससे बड़ा पिस्ता लिखा ए पिस्ता लगा आया समझ में। तो ये अभी हम क्या देख रहे बाबू, क्या देख लिए? ब्रह्मपुत्र नदी, क्या देख लिए? गंगा नदी, एक सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अब जो पढ़ने वाले ध्यान से सुनो, आप कुछ मांग रहे थे। इसको लिखना है कि मिटा दे? लिख लो मुझे जल्दी। बताओ तो रहे नहीं, हम लोग नहीं लिखेंगे। लिखना है जल्दी लिखो। सब मांग रहा था दे। आधा घंटा शुरू कीजिए। जाके मोबाइल पे स्क्रीनशॉट मार दिया था ना रुको। देखो अब आते हैं प्रायद्वीपीय नदी। किसके बाद नदी में? प्रायद्वीपीय नदी। देखो जो दूसरी भाग पे आता है प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदियाँ। डांस करता है केरला। देखो प्रायद्वीपीय नदियाँ का मतलब होता है कि जो प्रायद्वीप में होता है, पठारी क्षेत्र पे पानी निकलता है, जो वर्षा ऋतु पे टिका हो। वर्षा ऋतु पे टिका हो। जो गर्मी के दिनों में नदियाँ सूख जाता हो, उसमें हमेशा, यानी कहने का मतलब 365 दिन सालों भर में उसमें पानी नहीं रहता है, गर्मी के दिनों में सूख जाती है। कोई दिक्कत है? इसका ये विशेषता है। किसका? प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये एग्जाम्पल बता दिया था कि दक्षिणी भारत में पाया जाएगा। जिससे क्या हो गया बाबू? ये कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया, ताप्ती हो गया, समझ में रहा है, कृष्णा नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, ये सब क्या है? हाँ समझ में है। और 10-15 मिनट यार। मेरे भी बता रहे, खाली ज़्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है। ये भी इसको भी दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। इसको भी दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय वगैरह किसके भाग में बांटते हैं? देखो ध्यान सुनो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो बाबू। मान लो कि ये तो क्षेत्र पूरा प्रायद्वीपीय है। यहाँ से क्या है? यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश कुछ राजस्थान आता है। यहाँ पर जो क्षेत्र है ना, अमरावली के पर्वत है। क्या है? अमरावली के पर्वत। मध्य प्रदेश में जाकर तो पूरा पर्वत है। मध्य प्रदेश का है? पर्वत है। तो यहाँ पर अमरावली के पर्वत है, जो कि इधर के पानी ना इधर आने देता है, इधर कुछ भागों में इधर बढ़ जाता है, तो राजस्थान में चल जाता है कुछ पानी, तो उसी कहते हैं लूनी नदी। क्या बोलते हैं? तो राजस्थान में मात्र एक जो अच्छा जो नदी है, जो भरपूर मात्रा में पानी देती है, छोटा मोटा नहीं, मतलब नॉर्मल साधारण में आएगी, तो बोलेगा लूनी नदी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लूनी नदी किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान। एक और पूछा गया था। आइए आइए आइए, जल्दी आइए, लेट मत मार देंगे। आइए जल्दी आइए ना, आइए नहीं, छोड़ दिया। अब होता ही नहीं है हमारे पास। अब नहीं करेंगे। आपके बगल में अब भी है। करो, लंबा करो, 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, फिर तुम सोचोगे। बेहतरीन है दोस्त, ठीक है। भाई ले जाएगा ना। ना आप चलिए, आप काम निकल देख रहे हैं। जल्दी जल्दी करिए, देखिए इधर आइए आइए आइए। वीडियो घुमा रहे, इधर करो, कैमरा करो। अरे भाई बड़े से एक एक हुई है। एक अब एक होगा। अच्छा से एक भाई बड़े एक 3 हो गया 3 बात। 4 रुको, मैं तो फिर 100 हो जाएगी। 5 6 7 मोबाइल दिखाओ, इधर करो 10 हो गया ना। तो फिर से 7 रहा ना, ससुरा आ गया, ठीक है। हमारे को ससुरा। चुप रहो। तो देखो बाबू, यहाँ पर कुछ बता रहे थे कि इधर जो दिख रहा है क्या है? कह रहा है क्या? कौन नदी है ना? लूनी नदी है। कौन है? अमरावली के पर्वत। क्या है? अमरावली के पर्वत है, जिसके वजह से यहीं पर बड़ा जगह जल विभाजक है। जल विभाजक क्या है? यहीं पर, क्योंकि बड़ा सा का पर्वत है, कुछ भाग इधर पानी जाता है, कुछ भाग इधर जाता है, जिसके वजह से अमरावली पर्वत जल विभाजक का काम करता है। कैसे काम करता है? जल विभाजक का। तो ये राजस्थान में पाए जाने वाली नदी के नाम लूनी नदी। क्लियर समझ में रहा है? अब बाबू सुनो ध्यान से। तो ये जितना इधर जो नदियाँ मिलेगा, प्रायद्वीपीय नदियाँ, और जो ये जो पाया जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्तर यानी हिमालय की नदियाँ। हिमालय की, ये समझ में रहा है? ये समझ में रहा? ये सब एरिया कौन मिलेगा? हिमालय की नदियाँ है ना सर, एक नदी पे प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो जितना
अधिकतर देखो उत्तर में भी का पूरा पूरा नदियाँ है और इधर भी का है पूरा नदियाँ है। कोई कहते मतलब दक्षिण भारत में भी नदी है और हिमालय में, और हिमालय और ज़्यादा नदियाँ है। हिमालय और क्या है सबसे अधिक सहायक नदी मिल जाता है, सबसे अधिक सहायक नदी है। तो मेन नदी है, कुछ सूखी हो जाता है, कुछ सहायक नदी है, कुछ सहायक नदी है। चलो देखो तो ये बात समझ में रहा है। तो देखो बाबू ये इसका बांटा गया है, तो कुछ पानी का होता है ना, इधर पानी होगा तो इधर कुछ आएगा और कुछ इधर पानी जाएगा, क्या ऊपर चलेगा जाएगा, क्योंकि इधर इधर ढलान है। देखो लड़की तो इधर जो वर्षा होगी तो इधर जाएगी, हो सकता है कि बंगाल खाड़ी में आना ही तो हो सकता है, तो अरब सागर में। और यहाँ पर बता दे कौन खाड़ी है बाबू, गुजरात के पास कौन खाड़ी है, खंबात की खाड़ी। क्या नाम है, खंबात की खाड़ी। 2 गजिया गिरता है, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी यहीं पर आगे गिरती है। देख लो ज्योग्राफी पढ़ने से कितना फायदा हो रहा है, कौन कौन नदी, कौन कौन खंबात खाड़ी, कहाँ कौन नदी कहाँ कहाँ जाती है, सब पता चलेगा। इसीलिए कह रहा है कि सब चीज़ बैठे बैठे जगह बोलो जाने में नदी से ये सागर से, अब सागर के नाम नहीं है। अच्छा यहाँ पता है, हाँ तो ये बोले ना हमको याद नहीं है, 5 मार ऐसे था। अगर ऑप्शन में आता तो इतना लोड नहीं रहता है, पता इतना चीज लोड कर देता है, मेमोरी फटने के चांस रहता है। और तोरा लग रहा है कि हमको बहुत क्या आसान काम मिला है, बबुआ तोरा पढ़ाना है, फिर 12th पढ़ाना है, सोच ले सबको लेके चल रहा है, तब वो इतना घिसते हैं। हम अपने आप को बड़ाई नहीं कर रहे, मतलब देखो हमारे कपाल कितना टेंशन, ये बता रहे हैं। देखो 1 से लेके 10 तक वो भी पढ़ाना लगे, 1 2 3 जा सबके, और सबको सब्जेक्ट लेके चलना, संस्कृत हिंदी मैथ को सब कुछ सब्जेक्ट छोड़ना ही नहीं है। खाली कंप्यूटर को छोड़ के सबको कोनो थोड़ी छोड़ते हैं, सब लेके चलते हैं। सोच ले आई सोचता है कि छोटा बोझ है, बबुआ हमारा जगह पे ना तो तू क्या करेगा, छोड़ा सब बात, चलो चौका बर्तन करे ना करेगा रे। चल आगे देखो, तब प्रायद्वीपीय नदियाँ के मतलब समझ में गया, लिख रहे हैं। तो देखो बाबू ये जो नदी होगी पश्चिम में गिरेगी, क्या गिरेगी पश्चिम में, तो लिखेंगे पश्चिम दिशा में गिरने वाली नदियाँ, पश्चिम दिशा में गिरने किसमें वाली नदियाँ। आइए क्या है पश्चिम दिशा में क्या गिरेगी रे, अरब सागर में कहाँ गिरेगी, अरब सागर। ये कहाँ गिरेगी, अरब सागर में। ये बाबू बता दो पूर्व में करेंगे, पूर्व दिशा कौन कौन आओ ससुराल की जाता है, अच्छा फिर बलुआ क्या तुरंत वो भेड़ उठ बंगाल की खाड़ी, बंगाल के खाड़ी। देखो बाबू प्रायद्वीपीय नदियाँ जो कुछ ऐसी नदियाँ होती है कि जाके पश्चिम में गिरती है, तो पश्चिम में ये होगा क्योंकि पूरा भाग ये है, देखा ना अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकलता है, तो जितना एरिया मिलेगा पूरब में मिलेगा। ये कौन सा एरिया है, पश्चिम, तो ये पश्चिम में कुछ नदियाँ गिरेगी, ठीक है अरब सागर में गिरेगी, और जो पूरा में गिरेगा बंगाल की खाड़ी में याद पड़ रहा है। तो ए में जो मेन मेन 2 कर दिया, मेन दिया गया, इसको बोलते हैं नर्मदा नदी, क्या बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ताप्ती नदी, इसको बोलते हैं ताप्ती नदी, ताप्ती नदी या ताप्ती नदी, ठीक है ताप्ती नदी। क्लियर समझ में आता है, बता बाबू क्लियर समझ में आता है। ये जो नर्मदा नदी MP से निकलता है, मध्य प्रदेश से निकल के, ठीक है गुजरात होके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। ये जो नदियाँ है मध्य प्रदेश में निकलेगी, ठीक है अमरकंटक उसका क्या नाम है, अमरकंटक जो का नाम है, वहां से निकल के जान सुनो, अमरकंटक से कहाँ है, अमरकंटक है मध्य प्रदेश में, अब मध्य प्रदेश से होकर गुजरात में, अब गुजरात में देखो ये हमारा मध्य दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ से पानी होते होते यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर है ये नदी, थोड़ा सा पिन देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है मध्य प्रदेश रहा, यहाँ से पानी होते 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 यहाँ पर क्या है, खंबात की खाड़ी, क्या है खंबात की खाड़ी में गिर जाती, खंबात की खाड़ी में। यहीं पर पहला बार तेल का खोज होने हुआ था, तेल खोज यहीं पर, ये एरिया यहीं पर
बात दिखाई हैं अंदर है पास है पगला है क्या रे पूरा पानी है वो हां खाड़ी बता दे खाड़ी किसे कहते हैं आप बताते हैं हैं देखो मान लो कि ये जो जमीन है सतह है क्या है पर्वत है अब पर्वत है में पूरा क्या है खाला जगह है इधर जाके के बाद पूरा छाई मार देता है इसी तरह बताइए पागल है क्यों ना पागल था कौन पगला देखला चलो यार वो ही सके चलो बाबू खंबात की खाड़ी कहाँ मिलेगा गुजरात के तटीय क्षेत्र में गुजरात के अब बंगाल की खाड़ी पूरा ये बंगाल की खाड़ी आता है बंगाल की खाड़ी ये पूरा आता है ठीक है आइए अरब सागर क्या आता है ये था भाई ओ भाई सिखाओ सब कुछ भी करते बोले इसका लग रहा था ना लगते कुछ ना कौन कर दे रहा सब सर ठीक है सुनो। नर्मदा नदी जो होती है एमपी से निकलती है एमपी से गुजरात में गुजरात से खंबात की खाड़ी पूछी के खंबात के अंत जहाँ से तटीय क्षेत्र यहाँ से निकल पता है यहाँ से निकल के फिर गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाए खत्म कहानी खत्म ये जो ताप्ती नदी ये भी एमपी से निकलेगा क्या निकलेगा MP से। एमपी से एमपी होके मध्य प्रदेश से गुजरात गुजरात कहाँ जाएगा महाराष्ट्र में जाएगा क्या जाएगा महाराष्ट्र। से एमपी में निकला एमपी से महाराष्ट्र क्या जगह महाराष्ट्र। महाराष्ट्र होते होते देखो ये कुछ क्षेत्र से पेज से दिखाना पड़ेगा देखो बाबू ध्यान से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हमारा एमपी है यहाँ ना एमपी होते होते ये थोड़ा सा महाराष्ट्र मिला अब महाराष्ट्र थोड़ा सा गुजरात में है ना क्या है खंबात की खाड़ी क्या है यानी लिखेंगे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात और लास्ट में जाके खंबात की खाड़ी में मिल जाएगी दोनों समझ में क्लियर है तो बताओ इसका उद्गम कहाँ से होगा एमपी में कहाँ होगा एमपी मतलब मध्य प्रदेश और क्या होता है खंबात की खाड़ी खंबात के बस बोल दे क्या करेंगे आइए भी कहा बाबू एमपी से ही कहाँ से एमपी से एमपी से कहाँ गिरेगी खंबात की खाड़ी में कहाँ गिरेगी बात खड़े तू और से क्लियर समझ में ना ये दो नदियाँ हैं समझ में नहीं आ गया मेन है और तो बहुत सारी नदियाँ गिरती है जाके इधर बहुत सारी नदियाँ क्या होगी गिरेगी जो मेन में लिख रहा है में देखो मेन में नदियाँ 4 गो खाता है ट्राई देख रही है अब देखो बाबू ए में आ जाएगा सुनो गोदावरी मस ए गोदावरी 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 अमूल लगेगा आगे दो गाड़ी सरकार एक को अक्षर पढ़ कर दिया चुप रहो गोदावरी हो गया कृष्ण हो गया एक खाली गलती होता था तीन है कावेरी 3000 करी और ये कौन मौत से कौन था महानदी था हाँ महानदी था ना महानदी तो था तो सहायक नदी नदी था लिखवाया अभी मानस चलो हाँ क्या कहते हैं महानदी सदम किताब खोल लिया साइंस के साइंस लाइफ में उल्टे किताब पढ़ा तो सोच कर उल्टे पैदा हुए एक होता मैं कुछ खोला भैया हाँ ठीक है महानदी ठीक है ना ठीक है सुनो महानदी होगा आप ये इसको का तो बोला है पीयूष हाय हाय क्या शशांक तर जाते बचाओ तो खाना में पची रहा पचा करेंगे देखो बाबू जो गोदावरी नदी है ध्यान सुनो ये कहेगा कि प्रायद्वीपीय के सबसे बड़ी नदी कौन है गोदावरी गोदावरी नदी कितना है मालूम कितना कर है कौन है गोदावरी 1465 किलोमीटर 1465 किलोमीटर का लंबा ये कहेगा कि ये सुनो हिमालय के सबसे लंबी नदियाँ हिमालय से जो निकलती है सबसे लंबी नदी गंगा नदी गंगा नदी कोई गलती करती है वो है ना हाँ ऐसे तो भारत में जाती है सिंधु हाँ वो तो अलग है ये दूसरा तस्वीर रहती है हाँ तो और एक बात सुनो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो विश्व का भारत की सबसे बड़ी नदी है
भारत के सबसे प्रायद्वीपीय बड़ी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय गोदावरी। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? गोदावरी का है सबसे बड़ी है। कुछ बात है समझ में है? ये और सब छोटा छोटा राज्य है। कुछ बात है? और जाके कहाँ गिरेगी बाबू? अंत कहाँ होगा? गंगा भी। अंत अंत कहाँ होगा? कहाँ गिरेगी जगह? बंगाल की खाड़ी में। ये पूछेगा कि कावेरी सुनो, कावेरी नदी जाके कहाँ अंत होती है? खाड़ी में। सुनो, कावेरी नदी कहाँ में आएगी? हिमालय की नदिया में कि प्रायद्वीपीय नदिया में? प्रायद्वीपीय नदी। कावेरी दामोदर नदी प्रायद्वीपीय। दामोदर हिमालय। है? हिमालय। हाँ दामोदर भी आएगा। दामोदर किसी में आएगा? इसी में। हिमालय की नदी है ना दामोदर। दामोदर उसमें मिलता है गंगा में। हाँ गंगा में जाएगा दामोदर। ठीक है यमुना नदी दामोदर ठीक है। उसमें है ना। हाँ हिमालय हिमालय का की सहायक नदी है। क्लियर समझ में आता रहे? और क्या बताना था? आगे बता रहा थोड़ा सा झील छोड़ दी। देखो बाबू झील किसे कहते हैं? जहाँ पर पानी का रुकाव हो जाता है उसे क्या कहते हैं? झील। पहाड़ी क्षेत्र हो या समतल क्षेत्र हो, और जहाँ पर मान लो कि जैसे कि ये पूरा क्षेत्र है, एक जो भूमि क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पे आके कहीं पानी गड्ढा है, यहाँ पर आके पानी रुका है, इसको क्या बोलेंगे बाबू? झील। झील। कोई दिक्कत है? ये पानी कौन झील मीठा होता है, कौन उसका पानी खारा होता है, यानी मीठा भी होता है और खारा भी होता है। क्लियर समझ में रहा है? भारत के सबसे बड़ा झील किसको बोलते हैं? बुल्लर झील, जो जम्मू कश्मीर में है। समझेंगे ना? और ऐसे तो बहुत सारे झील है। और एक है महाराष्ट्र में जिसको क्या बोलते हैं? लूनार का झील। लूनार का झील कोई दिक्कत है? हाँ एक बेगूसराय में भी, बेगूसराय के नंबर याद पर है, बेगूसराय में बेगू झील है, पर जाने लगे नहीं कोनो में सबसे अच्छा। हाँ अच्छा प्राकृतिक है। कोई दिक्कत रहे? समझ रहे हैं? लूनार का झील कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। ये प्राकृतिक है। देखो दो तरह का झील होता है, एगो मानव खुद बनाते हैं वैसा झील, और एगो प्राकृतिक से बनने बस शुरू से ही है। हाँ बुल्लर झील वो जम्मू कश्मीर में है। कौन झील है? बुल्लर झील ठीक मानव है। बता रहा। हाँ मानव निर्मित क्या कह रहा है? मानव निर्मित है। बुल्लर झील ना प्राकृतिक है, तो वही पूछ ये रहा है। प्राकृतिक। जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम क्या मिलेगा? झील बोल रहे लगा? समझ में आता है? हाँ। झील का मतलब बुल्लर झील कहाँ मिलेगा? जम्मू जम्मू कश्मीर। कश्मीर। अब मीठा पानी, सबसे शुद्ध पानी, सबसे बड़ा झील, 3-4 को। ये इसी से क्वेश्चन में पूछता है। बड़ा पूछेगा, मीठा पानी का पूछेगा, और सबसे शुद्ध। आप घूमने लायक है झील, देखोगे तो उसमें नाव एकदम से घूम चलता रहता है, एकदम से अच्छा लगता है। बतख उसमें रहता है। हैं? बतख उसको घूमता है। झील देखो चारों तरफ से मान लो कि पानी है, ठीक है, मान लो पहाड़ पर्वत ऐसे ढलान है, और पानी रुकल है, उसी को जिला को कितना कितना बड़ा कितना है? बड़ा है? 500 स्क्वायर फीट। है? अब एरिया हम ना पे 500 की 1000 है। आप लेना पे गड्ढा कितना भैया? गड्ढा हाँ, अब कट्ठा कहीं को बिगहा भी कहीं को अरे गड्ढा गड्ढा काटा अब एक कट्ठा कर पता ना कहारा की तरह। ठीक है रे, गहराई समझ में यही रे, गहराई करे बुल्लर झील के बारे में समझ में यही ले। बस इतने दो जितने ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर। मीठा पानी, खारा पानी, मीठा पानी। बड़ा की छोटा, बड़ा। उसी को बोला जाता है प्राचीन। प्राचीन अभी मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक है। क्या है? बुल्लर झील का है। और जो लूनार का झील है, ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है। वो भी क्या है? प्राकृतिक है। वो किससे हुआ था? उल्का पिंड गिरने की वजह से। उल्का पिंड जब गिरा था लूनार का झील महाराष्ट्र में, कपन गिरा था तो पाकिस्तान में। हाँ, तो वो तो इजिप्टा था, अब उससे छोटा गिरा था तो वो क्या बना दिया? झील बना दिया। अभी फिलहाल ही था। बहुत बहुत हम लोग का अस्तित्व नहीं था तब पृथ्वी पे। मान लो हम लोग आदि मानव की उम्र में हो गए तो हो गए, नहीं तो समझ लो उससे भी पहले का ही सब होगा। लूनार झील जो होता है क्या हुआ? उल्का पिंड अभी भी पानी है, मतलब धसल है, पिंड अभी धसल है कि नहीं उसको वहाँ पर? अब होगा। पानी गरम होगा ना? हैं? पानी गरम आज तक घर में रही है, पृथ्वी पे तो गर्म बा, पृथ्वी के टेम्परेचर का होई। चलो बोलो, दिक्कत है? चलो उतार लो। तो सबसे बड़ा झील बुल्लर झील। बुल्लर झील मैं याद आ गया बहुत बस कौन है? बस दो केस हो गए कौन है? लड़ाई हो गया इससे। का को दे ये बताओ, ये कहता हाला एक छोटे लड़का से लग रहा देख लो। के ट्यूशन अभी कोई आ हुआ? जा। हम कुछ हो रही थे। वो बेग बेचारा गिर गए। तो लड़ाई लगा होता है।
ले लो बात रे चलो, दास बात करते हैं। दास समझाते हैं कि ना गाव ले का तर का का दर सकते हैं